हाँ जी, उम्मीद है कि आपको प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफ़िनिट की। पास्ट इंडेफ़िनिट इसको सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम पुराने तरीके से देखें तो वहाँ पर हमें बताया जाता था जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ये आदि आता है वो पास्ट इंडेफ़िनिट होते हैं। पर मैं आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं बताऊँगा। वो तरीका ठीक नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। आप इसको दूसरी डेफिनेशन से समझिए। अगर आप एक बार ध्यान से सुनते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, पर पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो पास्ट इंडेफिनिट की इंग्लिश बनाने के लिए, कोई भी बात जो पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आती है उसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी इंग्लिश के अंदर ये एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म लगती है, और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी नहीं होता सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। ये वाली बात मैं फर्स्ट फॉर्म के लिए, थर्ड फॉर्म के लिए और आईएनजी फॉर्म के लिए नहीं कहूँगा। सिर्फ कहूँगा तो सेकंड फॉर्म के लिए कहूँगा। तो सेकंड फॉर्म जो बनी है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चीज़ों के लिए बनी है। पूरी इंग्लिश में उसका और कोई काम नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार जब बात करते हैं तो पास्ट में इंडेफिनिट में ही बातें करती हैं। ज़्यादातर बातें हमारी टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं, ज़्यादातर बातें। तो अब हमें ये जानना है कि इसके अंदर किस तरह के वाक्यों की इंग्लिश बनती है। तो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने हाथ में पेन लिया और इसको मेज पर रख दिया। कितनी देर पहले रखा? जस्ट 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले। तो ये काम ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया? ख़त्म हो गया। मैंने पेन रखा। अब मैं देखिए एक तरह से मान लीजिए हम टाइम मशीन में बैठे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। टाइम मशीन में बैठे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। तो मैंने पेन रखा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चाय पी, मैंने आज 3 वीडियो बनाई, मैं आज सुबह 6 बजे जगा था, मैं कल रात 11 बजे सोया था। मैं पास्ट में जा रहा हूँ, जो जो काम ख़त्म हो गए मेरे साथ। मैंने बोला कि मैं रात को 11 बजे सोया था। लॉकडाउन 20-21 मार्च से शुरू हुआ था। अंग्रेज़ों ने भारत पे राज किया था। भगवान ने पृथ्वी को करोड़ों साल पहले बनाया था। तब देखिए मेरी जो रेंज है पास्ट में बात करने की कैसे रही। मैंने पेन अभी अभी रखा, 1-2 सेकंड पहले काम ख़त्म हो गया, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। मैंने कुछ वीडियोस बनाई, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। मैं सुबह 6 बजे जगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। मैं कल 11 बजे सोया था, वो भी इसमें बनेगा। और अगर मैं ये बीच में जोड़ देता कि बचपन में एक बार हरिद्वार गया था, या मैं 3 साल पहले गोवा गया था, वो भी इसी में बनेगा। और उसके बाद मैंने बोला था कि अंग्रेज़ों ने भारत पे राज किया। अब उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और भगवान ने पृथ्वी को करोड़ों साल पहले बनाया या बनाया था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट की जो डेफिनेशन है वो इस मूवमेंट के पहले से लेकर, ये जो मूवमेंट अब मेरे पास में है, इस मूवमेंट से 1 सेकंड पहले से लेकर अनंत काल तक अगर मैं पीछे चलता चला जाऊं, सब जितने भी वाक्य बन सकते हैं, करोड़ों सेंटेंसेस, वो सब की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। अब इतना सुनने के बाद आप में से कईयों के मन में आ सकता है तो कंटिन्यूस का क्या हुआ, परफेक्ट का क्या हुआ, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। पर अभी एक मोटे तौर पे जो मैंने डेफिनेशन आपको समझाई है कि जिसमें आपने ये टोन यूज़ करनी हो कि हमने, मैंने, उसने ये किया, चाहे 1 सेकंड पहले किया, 10 साल पहले किया, या वो 100 साल पहले हुआ, या करोड़ों साल पहले हुआ, उसकी इंग्लिश इसी टेंस में बनेगी। उसके लिए कोई और टेंस नहीं बना हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया होगा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में समझाया, जिसमें हम आदतों की बात कर रहे थे, यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बात कर रहे थे, और ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे थे। जबकि पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको ये बताया, जो काम एक बार ख़त्म हो गया, चाहे वो अभी ख़त्म हुआ, कल ख़त्म हुआ, या करोड़ों साल पहले ख़त्म हुआ, उसकी इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मेरी जो बातें सुन रहे हैं वीडियो देखते समय, इनको आप पेपर पे लिख लीजिए, और जब फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा तो मैं उसके बाद इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें आपसे करने के लिए कहूँगा, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक यू वेरी मच।